सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो गाइस, इसके पहले की वीडियो में हमने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, ठीक है। और उसी में मैंने आपको कहा था कि श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब जिसे हम नियंत्रित ना कर सके, और दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अर्थात इसको हम कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास में जब हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा था, उसकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब यूरेनियम पर ठीक न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तब क्या होता है, दो हल्के नाभिक, एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन, के साथ क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ये तीन न्यूट्रॉन निकले। अब हमें पढ़ना है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, माने जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा न्यूट्रॉन निकला ना, एक न्यूट्रॉन ने बमबारी किया, ठीक है, तो दो हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन निकला, और साथ में ये जो तीन न्यूट्रॉन निकला है, फिर ये न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम को फिर से बमबारी करेगा। ठीक, बमबारी करने से क्या होगा, फिर से जो हल्के दो नाभिक निकलेंगे बेरियम और क्रिप्टॉन, और फिर तीन ठोक न्यूट्रॉन निकलेगा। ये जो क्रिया है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक समस्त पदार्थ का विघटन ना हो जाए। और ये सारी जो क्रिया है, ये सारी क्रिया में बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है इससे क्या होता है, प्रचंड विस्फोट का रूप भी ले लेता है। इसी अभिक्रिया का उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। किसका, ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो अब है, इसमें परमाणु बम बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। अब होता ये है कि अनियंत्रित श्रृंखला में क्या होता है, तीन जो है न्यूट्रॉन निकलते हैं, है ना। सोचो, ये तीन न्यूट्रॉन निकला, ये तीन न्यूट्रॉन निकला, ठीक। अब ये क्रिया जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये भी क्या करता है, बेरियम और क्रिप्टॉन इससे निकलता है, फिर इससे तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो हमको इसको नियंत्रित करना है, क्योंकि असीमित मात्रा में ऊर्जा निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये दो नियंत्रित जो न्यूट्रॉन है इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लेते हैं, किससे कैप्चर करेंगे, तो हम यंत्र से, जैसे जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इससे हम इसको नियंत्रित कर लेंगे। इसको जब हम नियंत्रित कर लेंगे तो क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक। इससे क्या होगा, फिर से वही श्रृंखला चढ़ेगा, फिर इससे तीन ठोक न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर इसमें से दो को हम फिर कैप्चर कर लेंगे। तो क्या होगा, थोड़ा सा तो ऊर्जा हमारा कम हो जाएगा ना। और जब ये जो ऊर्जा कम होने के बाद क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर बनेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये जो हम जो प्रोसेस किए हैं ना, इसको जो हमने कैप्चर किया है, इससे क्या होगा, नाभिकीय रिएक्टर बनेगा। नाभिकीय रिएक्टर से क्या होता है, हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। जो आज हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे देश के लिए जो विद्युत उत्पादन होता है, वो उसमें हमारे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे हमको कृत्रिम उपाय द्वारा, जो हम कृत्रिम उपाय द्वारा इस नाभिक को हमने कंट्रोल कर लिया। इस अनियंत्रित को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, लेकिन इससे क्या होता है, हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं यंत्र से, है ना। इससे क्या होगा, हमको थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमको उससे विद्युत की प्राप्ति हो रही है ना। इस टॉपिक से हमारा दो प्रश्न बनते हैं। चलिए आइए उसको भी हम देख लें। हमारा पहला प्रश्न है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर है, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब तीन नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः तीन यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक परमाणु से तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है तथा कुछ क्षणों में ही समस्त पदार्थ का विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा एक प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर है,
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रकार का प्रबंध किया जाता है कि प्रत्येक विखंड से प्राप्त न्यूट्रॉन में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडित कर पाए। इसके लिए न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ जैसे भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम आदि और नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा पवन ऊर्जा। अब तक के वीडियो में हमने ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत के बारे में जितना भी पढ़ा, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।